नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री रोडसाव ने राजधानी रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास में कृषि औजारों और गेड़ी की पूजा कर परंपरागत रूप में हरेली त्योहार मनाया और वहीं पूजा अर्चना कर अच्छी फसल और किसानों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उप मुख्यमंत्री साव ने अपने निवास पर आयोजित हरेली कार्यक्रम में कलाकारों के साथ नृत्य किया और साव ने हरेली पर्व पर प्रदेश को हरा भरा बनाने और धरती मां के श्रृंगार के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से अपनी मां के सम्मान और स्मृति पौधा लगाने की अपील की। हरेली का पावन पर्व है। छत्तीसगढ़ 30 त्योहारों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा अद्वितीय है, अनुपम है और प्रकृति से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। त्योहारों की शुरुआत हरेली के दिन से होती है। ये किसानों को समर्पित त्योहार है, हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। औजारों की पूजा, हल की पूजा, गौ माता की पूजा और उसके बाद घर घर में नीम के पत्ते लगाना, ये ऐसी परंपराएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है और आज हर घर, हर एक किसान इस त्योहार को मनाता है। मैं सभी छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को हरेली त्योहार की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा किसान समृद्ध आगे बढ़े ताकि हम दुनिया के सामने ये कह सके छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। किरंदुल में भारी बारिश से आए जल सैलाब के बाद अब धीरे धीरे हालात सुधरने लगे हैं, लेकिन आपदा में हुए नुकसान को लेकर पीड़ितों का दर्द अब भी सामने आ रहा है। उसी को लेकर बस्तर सांसद महेश कश्यप आपदाग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारी बारिश और उसके बाद आए जल सैलाब के बाद किरंदुल को जिस कुदरती आफत का सामना करना पड़ा, शायद वो किसी से छुपी नहीं है। जहां हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला, लोगों को करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि प्लांट 11C में NMDC का अस्थायी डैम बना था, जिसके चलते ये जल सैलाब आया, जिससे चारों ओर जल भराव, कीचड़ से लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। हालात ऐसे थे कि लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जल सैलाब घरों तक पहुंच गया था। अब भी किरंदुल के हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और शायद हालातों को सामान्य होने में अभी और वक्त लगे, क्योंकि कुदरत की मार से जो नुकसान स्थानीय लोगों ने झेला है, उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर अब भी लोगों के मन में ये डर बना हुआ है कि अगर फिर बारिश हुई तो फिर से बाढ़ का आना तय है, जिसके चलते लोग अपने घरों में भी डर डर कर रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों की इसी परेशानी और दर्द को समझने की कोशिश बस्तर सांसद महेश कश्यप ने की, जिन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द महसूस किया। सांसद महेश कश्यप ने लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं और हुए नुकसान को लेकर जानकारी ली। उसके बाद सांसद महेश कश्यप ने NMDC से मिलकर माइनिंग से आई बाढ़ के बारे में चर्चा की और जल्द ही लोगों को राहत दिलाने की बात कही। तो वहीं सांसद से मिलने नवनिर्वाचित BDOA के अध्यक्ष राम सोनी और सचिव मनोज सिंह भी पहुंचे, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर सांसद से मुलाकात की। हो जाता है मैं तो भी क्या बोलते हैं कैसे ले जा रहा है जैसे एक आदमी भी अगर फंस जाता है गाड़ी ये पत्थर भी सही देखिए आप बताएंगे जो बाढ़ का देखें आपको क्या लगा, क्या ऐसा लगा? जी, अभी
जो किरंदुल में बाढ़ग्रस्त एरिया का हम लोग निरीक्षण किए। हमको तो फोन से पता चला था और हमको जैसे ही पता चला तो केंद्रीय मंत्री से हमने इनके यहाँ का कराया था। आज आके मौके वास्तव में हमारे बहुत सारे परिवार शुक्र है और हमारे की खड़ा जिला के पास ही यहाँ जन आने का नहीं हुआ था, लेकिन जन आने का जो है उसके लिए अभी एनएमडीसी प्रबंधन से और जिला प्रशासन ने कार्य किया। और अभी जो समझ इस प्रकार से अपना माइनिंग एरिया से जो पानी आया है और तो भविष्य के लिए इसको एक तो हम अच्छे कोशिश करें एक बड़ा नाली का निर्माण हो और दूसरा अभी तत्काल राहत के लिए एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा चर्चा हुआ है जो उनका तत्काल राहत के लिए कुछ राशि दिया भी गया है। आने वाला समय में उनको जो उचित उनका मुआवजा मिलेगा और भविष्य में ऐसा घटना न हो उसके लिए भी प्लान बना के इसका कार्य किया। जैसे कि किरंदुल की जनता का वो सबसे बड़ा आरोप है एनएमडीसी की माइनर को पानी आया, इसके कारण इतनी बड़ी प्राप्ति आई। दूसरा मुख्य आरोप है नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने अपने विभाग के कारण 3 साल से साफ नहीं आया। इसके बारे में बताएंगे, चर्चा हुई है, क्या बोलते हैं सर? ये निश्चित ही कहीं ना कहीं एनएमडीसी का भी जैसे बताने के अनुसार वहाँ ऊपर में पानी स्टोर रहा है और पानी स्टोर बारिश के कारण बढ़ गया होगा और वहाँ से पानी ओवर होके या कटा होके आया होगा। लेकिन नीचे जो छोटा डैम है और जिस डैम में वहाँ का जो रॉ मटेरियल आके वहाँ फटा हुआ है, 2-3 साल से वहाँ साफ सफाई नहीं हुआ है और यहाँ के कोई नगर पालिका निगम के अध्यक्ष के तानाशाही के कारण इतना बड़ा क्षति हुआ है। ऐसे लोगों का जो लोग जिम्मेदार है उनके खिलाफ तो उचित जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और यहाँ के सभी बचे वासी को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके आगे भविष्य में उनके साथ क्या करना चाहिए तय करना चाहिए, क्योंकि ये अपना निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को नुकसान और लोगों का जना ये तो कहीं किसी भी तरह के दूसरी तरीके। तो इसके लिए भी आने वाला समय में हमारा डबल इंजन का सरकार है और एनएमडीसी प्रबंधन से बात करेंगे और इसका क्या समाधान निकल सकता है और भविष्य में ऐसा घटना न हो उसके लिए भी उचित व्यवस्था करने का प्रयास है। अभी जैसा कि हमने देखा है और लोगों का कहना है कि अगर 1 घंटे की बारिश आती है तो ऐसे में लोगों का फिर से बाढ़ आना है। अभी आपने चर्चा की, क्या बता पाएंगे कि आने वाले टाइम में क्या ये बाढ़ फिर से नहीं आए, लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए बारिश को वो तो प्रकृति के नियम है, बारिश आता रहेगा और इस प्रकार की घटना का संभावना बना रहेगा, लेकिन उसका समाधान भी अगर चाहे तो हो सकता है। लेकिन उस एरिया में जहाँ से अभी छोटी सी नाली है वहाँ के हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, हम जिला प्रशासन से बात किए कि वो एक बड़ा नाली का निर्माण हो और एनएमडीसी निर्माण करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा ताकि बड़ा नाली का निर्माण हो और भविष्य में ऐसा घटना न हो किसी के साथ और हम कितना भी बड़ा आपदा है उससे हम सामना कर सके। लेकिन कोई भी बड़े से बड़े आपदा का समाधान है, लेकिन उसके लिए सबको सहयोग भी चाहिए। मैं तरुण प्रकाश सोनी। अभी आप ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अभी नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। अभी आप सांसद जी से मिलने आए थे और बताएंगे कि किस कारण से आए थे और आपकी आगे की कार्यक्रम कैसे रहेगी? बचीडी बेलाडीला में गाड़ी खड़ी करने की बहुत समस्या है, तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए सांसद जी से मिलने आए थे। हाँ, किरंदुल के अंदर देखा गया है कि पूरी गाड़ियाँ खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। अभी जो आप अध्यक्ष बने हैं ट्रक यूनियन के, जो छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है, इसमें आपकी जो कार्यकाल रहेगी वो कब से प्रारंभ हो रही है और कैसे रहेगी? हम 1 वर्ष की कार्यकाल रहेगी और हमने भी चार्ज ले लिया है। 17-18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखेंगे, उसके बाद किरंदुल में हुए एनएमडीसी के अस्थायी डैम के चलते आए इस जल सैलाब के बाद हुए नुकसान को लेकर स्थानीय लोगों की मांगों पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं एनएमडीसी के जिस डैम के चलते हादसे का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ये बताऊ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ का पहला पारंपरिक त्योहार हरेली पूरे उत्साह के साथ मनाया। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कौशल्या साय और परिजनों के साथ मिलकर विधिवत रूप से तुलसी माता, नांगर कृषि उपकरणों और गेड़ी की पूजा की। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और किसानों की अच्छी फसल के लिए कामना की। रिपोर्ट देखिए। हरेली पर्व के मौके पर राउत नाचा के कलाकारों के विशेष आग्रह पर सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा धारण की, जिससे महोत्सव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हरेली मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना के तहत किसानों को सौगात देते हुए ट्रैक्टर भेंट किया। अनुसूचित जाति को 40 और 50% अनुदान के तहत ट्रैक्टर वितरण किया गया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण जैसी सुविधाएं सुलभ कराई गई हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का मूल्य मिल रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी लोग अपनी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ कम से कम अवश्य लगाएं। अगर माँ जीवित है तो उनके साथ मिलकर लगाएं, अगर जीवित नहीं है तो उनका फोटो रख के उनका पूजा अर्चना, उनको दिया बत्ती आरती करके पौधा लगाएं, ऐसा आह्वान है। और एक बड़ी क्रांति इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में आएगी। और हम छत्तीसगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 4 करोड़ पौधा छत्तीसगढ़ के अंदर में एक पेड़ माँ के नाम से लगाने का लक्ष्य रखे हैं और आधे से ज्यादा पौधा हम लोग लगा चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा वहां लगाई गई उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अनुदान पर 23 किसानों को ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की चाबी और अन्य कृषि उपकरण प्रदान किए। छत्तीसगढ़ में हरेली के त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सीएम मौजूद है मुख्यमंत्री निवास में। यहाँ पे हर तरीके का प्रदर्शन भी रखा गया है। आप एक और प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो प्रदर्शन है जिसमें किसानों के पास क्या क्या औजार होते हैं, क्या क्या उनके पास होता है, जिनसे वो खेती में काम करते हैं। इन्हें बैल है, देखेंगे ये छोटी वाली चंदी है और ये रस्सियां हैं जिनसे बांधा जाता था गायों को, खूंटे से बांधते हैं ताकि वो कहीं से न हिले। छोटे सब बैल और ये चिंगिया और ये वो चीज है जिन्हें पहले बैलगाड़ियां हुआ करते थे, जिनके पहिए में जो लोहा का सरिया डालकर उनके चक्कों को रखा जाता ताकि कहीं टूटे ना। ये घास का आप देख रहे हैं, ये ना है, ये बोरा है, ये सारी रस्सियां बना के रखे हैं, ये चमड़े के रस्सियां हैं। इस तरीके से ये प्रदर्शन आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ की जो त्योहार मनाया जा रहा
है और इसमें हम देखें कि सजावट किया गया है। यहाँ पे पूरी की पूरी किसानों के जो औजार जिसको इस्तेमाल करने के जो सामग्री होते हैं वो सारे सामग्री यहाँ मौजूद है और भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइएगा इधर देखिए, ये जब रोखा लगाते हैं उसके बाद जो गड्ढे हो रहते हैं इसको बैलों से बांधकर खींचा जाता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे समतलीकरण होगा जिससे और वो लगाया जा सकता है। कीचड़ में बराबरी करने के लिए होता है समतल तरीके से। ये बैलों को बांधने के घुंघरू हैं, ये सारे औजार हैं। आपको कारपेंटर के लिए आपको देखा जा सकता है। ये बैलों को बांधने के ये ठुकनी पहले ऐसे हुए करते थे। ये आरी है और ये से सबल टाइप का बना भाला टाइप का बनाया रहता है। ये घास निकालने की ऐसी ठुकनियाँ लगातार आप छोटा सा नागर देख सकते हैं। ये जिसमें पीसनी है, इसको पहले के लोग इसका इस्तेमाल खूब किया करते थे चटनी वगैरह पीसने के लिए और ये कुछ दाल वगैरह पीसने के लिए इस तरीके का था और ये भी चटनी वगैरह पीसने के लिए। और पहले के लोग पेट मांझिया पेट बनाते थे, काफी इसमें पीसा करते थे। इसी तरह से कई सारे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे नांगर हैं बड़े और भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ये छड़ के जो नाचते हैं त्योहारों में वो देखने के लिए ये जिस तरीके से भूसा उड़ाया जाता है धान में उसी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये यहाँ पे जिस तरीके ये तो पहले के उपकरण हो गए हैं। अब टेक्नोलॉजी बदलते ही अब नई तरीके की चीजें यहाँ पे आए हैं और नई चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मशीन है, आप देख सकते हैं उद्योग मशीन है और ये लागू उद्योग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि किस तरीके के अभी नए उपकरण आए हैं आप इधर भी देखेंगे, चाहे गेहूँ पीसने या आटा पीसने के लिए, यानी एवरीथिंग इस सभी चीजों के लिए, ये सभी प्रकार के चीजों के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलते जा रहा है हमारे किसान भाइयों को इस तरीके के मशीन मिनी दाल मिल ऐसे टाइप के कई ही सारे यहाँ पे उपकरण देखने मिलेगा। किसानों की अगर हम बात करते हैं तो ये वीडर है जो है इसको आप देख सकते हैं। ये भी खेती किसानी के लिए जिस तरीके से बैल गायों से काफी समस्या हो रही थी, जो काम दिन भर मेहनत करने से ये चंद घंटों में काम कर देता है। ऐसी और भी हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलते गया है वैसे वैसे यहाँ पे उपकरण आते गए हैं। आप देख सकते हैं ये है रिफर जिसमें धान काटने का काम आता है और ये देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से ये काम जो चंद घंटों का मिनटों को कर देता है, घंटों का काम। मिनी ट्रैक्टर आप देख सकते हैं जिसको ट्रैक्टर मिनी कहा जा रहा है। मिनी ट्रैक्टर इससे भी उस समय गाय बैलों के साथ इसकी मेहनत करा जाता था, लेकिन ये भी काम चंद घंटों में ही कर दे रहा है। और इधर आपको दिखा दो रोपा लगाने के लिए काफी लेबरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे एक रोपा मशीन भी टेक्नोलॉजी बदलते बदलते आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसे अगर अनुमानित करें 2,25,000 के आसपास करते हैं, ये जो धान रोपाई के लिए जितने लेबर की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन ये है इससे धान भी काटा जाता है और घास भी काटा जाता है, ये नर्सरी काम आता है। इसी प्रकार के भैया इस मशीनों की तरह अगर हम बात करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गया है और पहले के जो किसान औजार उधर रखे हुए हैं जिस तरीके से प्रदर्शन वो धीरे धीरे लुप्त होता नजर आ रहा है। नए तकनीकी में अपना रहे किसान, जैसे पहले 20 लेबर 1 एकड़ के धान लगाने में दिन भर लग जाता था, अभी ये मशीन के द्वारा धान लगाने से, महिंद्रा कंपनी की धान रोपाई मशीन से लगाने से 1 घंटे में 5 एकड़ धान, 1 घंटे में 2 आदमी मिलके 5 एकड़ धान लगा सकते हैं। और जो पुरानी पद्धति से 6,000 रुपये एकड़ में अभी भी लग रहा है, ये मशीन के द्वारा मात्र 1,200 रुपया में उसमें बीज, जोताई, मताई सब कुछ इंक्लूडिंग करके 1,200 रुपया प्रति एकड़ धान का लगाई धान रोपाई में खर्चा आ रहा है और 25% पैदावार भी और बढ़ रही है किसानों की। अगर इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं इस मशीन को अगर बात करें कि जिस तरीके से पहले काम होता जी, पहले खाद यूज नहीं करते थे, गोबर खाद यूज किया जाता था, अब आ गया DAP, यूरिया, इस प्रकार के नए नए बहुत से खाद आ गए हैं।
यानी आपको नहीं लगता धीरे धीरे जो परंपराएं हैं वो लुप्त होता जा रहा है? नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन अभी पैदावार, अभी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ गई है, तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तो मुश्किल जाएगा। कहाँ से इतने अनाज आएंगे, कहाँ से? फिर हमको चाइना से चाहे अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई अवसर नहीं है सरकार के पास भी, मतलब सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है, अनुदान बढ़ा के। आप दिन भर करने वाले वो चंद मिनटों में काम खत्म करिए, घर में बैठे रहिए। जिस तरीके से पहले जितने रोजगार मिला करते थे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार खत्म होता जा रहा है। बेरोजगार इसलिए बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार नहीं बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में तो अभी ऐसा है कि लेबर ही नहीं मिल रहे हैं खेती किसानी के लिए। सबको रोजगार इतने मिल गए हैं, पढ़े लिखे सब हो गए, सब पढ़े लिखे हो गए, सब नई तकनीकी। किसान के बेटे अब किसान नहीं रहे, नहीं पढ़े लिखे, इंजीनियर कोई बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं। धीरे धीरे सब लोगों में जैसे ही उनका विकास होते जा रहा है, यार लोग पढ़ाई के शिक्षा क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी को लॉन्च होते जा रहा है। जो समस्या पहले थी वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। आज हरेली का त्योहार है, पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ी भर्ती से मना रहे हैं। हरिद्वार से हैं, वहाँ पे भी देखा जाएगा तो किस प्रकार से ये हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। अमृता वेदांत जी यहाँ से हमारे पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये हरेली का त्योहार है और छत्तीसगढ़ वासियों को क्या बधाई देंगे। हरेली का त्योहार पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को क्या बधाई देंगे? पूरा जम्मू छत्तीसगढ़ या भाई बहन मिलना काला काला मैं बधाई देता हूँ। और ये बधाई ओमन का ये हरेली त्योहार ओमन के जीवन में खुशी लेकर के आए। हमारे छत्तीसगढ़ खूब लहलहात रहे, खेती बाड़ी से परिपूर्ण रहे, घर जो है पूरा धन धान से पूर्ण रहे, किसी प्रकार के कमी न रहे और एकड़ में नजर मत लगे। ये मैं शुभकामना दे तो बधाई दे। मंच में विराजमान हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी किसानों के उन्नति पर प्रतिबद्ध रहते हैं भैया, चाहे वो 2 साल के बोनस के बाद हुआ है तुरंते, चाहे वो 3100 धान हो जाए तुरंते, चाहे वो लगातार पूरा 21 में सब पैसा देने के बाद है तुरंते, देरी नहीं करेगा हर चीज में। किसान के विषय आए कहा फट में पूरा काम ला करिया। ऐसे आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजमान है, मोर तरफ से बहुत सारा हृदय से शुभकामना, हृदय से बधाई। आज हरेली त्योहार के दिन में आप ऐसा देश के प्रदेश की जनता के किसानों की सेवा करत रहा। आदरणीय भाभी जी मंच में विराजमान है और सबसे खुशी की बात है कि हमारे मुखिया, हमारे सब के नेता और हमारे विधानसभा में हम सब के मार्गदर्शक चाउर वाले बाबा ऐसा जिनका कहन देन हमार माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच में विराजमान है। सभ्य धन पर एक बार आप जोरदार ताली बजा भैया मंच में विराजमान सभी मुखियामान आदरणीय ब्रजमोहन भैया, आदरणीय राम प्रताप भैया, आदरणीय महाराज राजीव रंजन महाराज जी, आदरणीय राकेश महाराज जी, हमारे गजन भैया, हमारे विधायक महोदय, माननीय किरण देव भैया, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, हमारे रामविचार नेता भैया, माननीय मंत्री महोदय, हमारे अनुज भैया, हमारे संपत भैया, हमारे मोतीलाल भैया और सभी संगीत संगवारी आज विराजे हैं, अधिकारीगण विराजे हैं, पत्रकारगण विराजे हैं, सब धंधा हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई भैया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उत्साह सिर्फ मुख्यमंत्री निवास में नहीं है, छत्तीसगढ़ के गांव गांव में खुशहाली है। जबले सावन लगे हैं विष्णु के राज में लगातार बारिश हो गई, किसान मन की जीत तर हो गए। ये राजा के पहला लक्षण, नेतृत्व के पहला हमारा लक्षण है कि जगह मन साफ होते, जगह इच्छा शक्ति बने रहते, भगवान है पूरा पूरा आशीर्वाद दोनों हाथ से देते और विष्णु जी का पूरा आशीर्वाद मिले। ये बात में मैं ये कारण कहा था कि आज हरेली के उत्साह दुगना कावर हो गई। अरे 3100 रुपये में धान, 21 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल के बोनस, 70 लाख महीने वाला महकारी बंधन योजना, 6 महीना में वो चमत्कार करते हैं जिन 25-20 साल में नहीं कर सके, वो 6 महीने में काम करने वाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। पूरा देश में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के किसान के जीवन में एक परिवर्तन आवत है, एक नया उत्साह आवत है। तो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की और हरेली के तिहार नांगर की पूजा करत
लक्ष्मी की पूजा करत हन और किसान खेती के किसानी से मुक्त होकर आने वाले 4 महीना में फसल लाभ बढ़त हुए देखी और जीवन में खुशहाली आई। और हरेली के त्योहार के अवसर में आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामना। आज मंच में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी विराजमान है, माननीय श्रीमती कौशल्या देवी जी, प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, वरिष्ठ नेता राम प्रताप जी, हमारे रायपुर के सांसद वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता हुसैनी जी, कृषि के हमारे और वरिष्ठ मंत्री राम विचार नेताम जी, विधायक अनुज जी, संपत अग्रवाल विधायक, मोतीलाल जी, गजेंद्र यादव जी। आज ये मंच में राजीव लोचन महाराज के भी आशीर्वाद मिले हैं, उधर भी मैं स्वागत करता हूँ, आचार्य राकेश जी के और सभी पदाधिकारी। आज तो सिर्फ और सिर्फ ये शुभ अवसर में जब हम छत्तीसगढ़ के खुशहाली की कल्पना और सपना ला देखन और शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ में नया सिरा से हो गए और एक चमत्कार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार, ये दोनों चमत्कार आने वाले करीब समय में। और ये हरेली तिहार के जम्मू झल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे परिसर को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था। छत्तीसगढ़ी संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक गढ़वा बाजा, राउत नाचा, गेड़ी नृत्य, रहचुली और विभिन्न छत्तीसगढ़ी पकवानों और व्यंजनों के आनंद के साथ मुख्यमंत्री निवास में मौजूद लोग उत्साह के साथ हरेली में शामिल हुए। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने राउत नाचा, कर्मा नृत्य, बस्तरिया नृत्य और गेड़ी चढ़कर नृत्य की प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।